हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी एपिसोड 10 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। बस दुआ की जा सकती है। आयत दे। जो बात बताने आई थी वो तो भूल ही गई मैं। क्या हुआ? खैरियत नहीं है। फराज साहब अपनी नौकरी छोड़कर सारी फैमिली के साथ यहाँ हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए। क्या अल्लाह, पाकिस्तान तो रहेंगे कहाँ? यहाँ और कहाँ? अभी यहाँ रहेंगे। और यहाँ कब तक रहेंगे? जाने का उनका कोई इरादा नहीं लगता। दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। ऊपर से सायका बीबी ने जहीर से पैसे भी मांग लिए। से? किस बात के पैसे? फराज साहब का कारोबार जो सेट करना है। कारोबार? उनके पास तो बहुत दौलत है, बहुत अरसे से बाहर रह रहे। 30 लाख मांगे। भाभी 30 लाख? 30 लाख कहाँ से लाएंगे भाई साहब? सायका कहती है मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं हिस्सा मांग रही। ढेर मुसीबत है। और क्या कहा भाई साहब ने? तुम्हें क्या लगता है क्या कहा होगा? कभी इनकार किया है उन्होंने अपने किसी भी बहन भाई को, किसी भी घर वाले? बस कहा थोड़ा वक्त दे दो, इंतजाम करता हूँ। नया बखेड़ा शुरू हो गया है भाभी। बस क्या बताएं हम आपको। एक आप ही तो है जिनसे हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। अच्छा, हम फिर आपसे बात करेंगे। बस आप इस मसले का कोई हल निकालिए। खुदा हाफिज। किस मसले का हल ढूंढ रही हैं आप? तुम्हारे और फराज के मसले का हल, और किसका? हमारे मसले का? लेकिन ज़हीर भाई दे तो रहे हैं पैसे, फिर कैसा मसले का हल? 30 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती सायका। पता है अम्मा, पर हमें ज़रूरत है पैसों की, और हक भी है हमारा ये। अबे पैसे की जरूरत मैं किसे नहीं नहीं जानती। होती। हक कहाँ कैसे है? हबीब और फहमी भाई साहब को लूट रहे हैं। आप उन्हें तो कुछ असल नहीं बात कहते। ये है, तुम्हारी गलतफहमी उनको है चुभ ये। रही है ये बात पे। रहने दें बस। अच्छा, तो तुम फराज से ये क्यों नहीं कहती कि कोई नौकरी तलाश करे? अम्मा, और नौकरी क्या? मिलना इतना और क्या? आसान थोड़ी है। और आपको क्या लगता है कि यार। फराज साहब नौकरी नहीं ढूंढ रहे, कोशिश नहीं कर रहे? अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हम यहाँ आ गए। बस आप भाई साहब से बात करें और हमें पैसे दिलवाएं। अरे कहाँ से लाएगा वो इतनी बड़ी रकम बेचारा? वैसे अम्मा एक बात कहें, आपको हमारे अलावा ना अपनी सारी औलाद बेचारी लगती है। बहुत पैसे हैं ज़हीर भाई के पास, वो मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। और क्या ज़रूरत है ये इतना पैसा बहाने की शादी पर? अरे वाह, ये अच्छी कही तुमने। वाह, उसका इकलौता बेटा है, जो कुछ उसके पास है वो फाकिर का ही तो है। कभी आपको हमारा साथ नहीं देना होता। सबकी परवाह है हमारे सिवा। ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी सायका। ही बात है अम्मा, बस ऐसी ही बात है, रहने दे आप। बुलाया था आपने? बैठो। बात बताओ, क्या तुम वाकई मेरे बेटे हो? क्या बातें करी? जाहिर सी बात है, आप ही का ही बेटा हूँ। फिर ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या कर दिया मैंने? मेरे बाप से बदतमीजी की है, उसे लोगों के सामने बेइज्जत किया है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से मैं ना सिर्फ तुम्हारे बाप की नजरों में बल्कि अपनी नजरों में गिर गई हूँ। बड़ा मान था मुझे कि बहुत अच्छी तरबियत की है मैंने तुम्हारी। मेरी तरबियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कि मेरा ये मान पाश पाश हो गया, टूट गया। बताओ, ये सिखाया था तुम्हें? ये तरबियत की थी मैंने? तुम्हें इख्तिलाफ का हक है, हमेशा दिया है। तुम अपने बाप से इख्तिलाफ कर सकते हो, उसके रवैये से इख्तिलाफ कर सकते हो, उसके फैसलों से इख्तिलाफ कर सकते हो, लेकिन अपने बाप से बदतमीजी नहीं कर सकते, ना उसकी बेइज्जती कर सकते हो। वो इसने गलत ऐसा किया। कुछ नहीं किया था अम्मा मैंने। और एनी का क्या कसूर? उसे किस बात हाँ। का बदला ले रहे हो? अम्मा मैं नहीं करता उसको पसंद। तो जिसे पसंद करते थे वो कहाँ? वो छोड़कर चली गई थी। जो ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है वो ही ज्यादती
बराबर की ज्यादती उस बच्ची के साथ हुई। क्या कसूर है उसका? क्यों बदला ले रहे हो उससे? अपना गुस्सा उस पर क्यों उतार रहे हो? आखिर अगर तुम किसी को खुशी नहीं दे सकती तो दुख भी मत दो। तो हम और दुख भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक यही समझदार है पूरे परिवार में। ये लग रहा है लड़ने के मूड में है। नमाज पढ़ ली? चाय बना दो जरा मेरे लिए। चाय बनाओ। भलाई क्या काम करके आया ना, चाय पिलाओ उसको। मुझे बात करनी है तुमसे तो। जी जी। हाँ कौन? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब आपको बड़े पापा बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? जी। अच्छा फैज आप जाइए बेटा, आ रहे हैं। जी आपने क्या बात करनी थी? मैं बड़े भाई साहब से मिलनी हूँ। अच्छा रुकिए, एक चप्पल तो पहन जाए। हाँ। वाह, गलती का एहसास हो रहा है। खा लो। आई एम सॉरी। ये अच्छी बात है। हम दोनों फंस गए हैं अब। और मैं जानता हूँ तुम्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन अब शादी हो गई है हमारी। बचपन में भी हम हमेशा एक दूसरे के राइवल रहे हैं और पार्टनर तो खैर कभी बने नहीं, लेकिन यहाँ पे अब लाइफ पार्टनर्स। कब तक हकीकत से भागेंगे हम? कभी ना कभी तो कबूल करना ही पड़ेगा ना। हमारी कभी नहीं बन सकती यार। बनती भी कैसे? इतने अजीब से हो तुम। और पहले भी थे। देखा तुमने कितनी दफा तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी है। हाँ तो क्या तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी से डांटे नहीं पड़ी? तो उसकी इतनी बड़ी सजा कि मेरे सर पे आके बैठ जाओ, और वो भी हमेशा के लिए। मैं सजा दे रही हूँ या मुझे सजा मिल रही है? तुम जैसे डफर को मैं 2 मिनट ना बर्दाश्त करूँ, अब उसको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा बर्दाश्त। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अब्बा की वजह से। तो तुम्हारे अब्बा भी इनकार कर सकते थे ना, उनको हक नहीं है? उनको तो मुझसे जान छुड़ानी थी। तो करी का वो बोला था ना। हाँ तो ऐसे अब्बा की बेटी होने की सजा भुगतो अब खुद। मैं क्या करूँ? उसे तुम तो सारे मजे कर लेते हो ना। दोस्तों के साथ भी बाहर चले जाते हो, वैसे भी बाहर चले जाते हो। जिंदगी तो मेरी पत्नी है ना, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। रो क्यों रही हो? अब ये कोई बात है रोने वाली? क्या हो गया? अच्छा सोचो, अब कल को तुम्हें कोई अजीब सा शकी खूंखार किस्म का शौहर लंबी लंबी मूंछों वाला मिल जाता, फिर क्या करती? मैं मिलो यार, मैं कुछ हो चुकी तुम खुद। मैं स्मार्ट हूँ। क्या है साहब बना? अभी बताता हूँ अम्मा। अरे सुबह से कहाँ हो तुम? वो मैं ज़रा, देखो अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अपने मामलात को सीधा कर लो, सुधर जाओ, खुदा का वास्ता है। जी। अरे तुम क्यों उसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो बेटा? ये नहीं सुधरेगा, कभी बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। अरे वो औरत कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई है। अच्छा असल मामले की तरफ तो आओ ना, वो साइफा फराज का मामला। क्या हुआ है? वो अपना हिस्सा मांग रही है। का हिस्सा? कौन सा हिस्सा?
अरे तुम घर में टिको तो तुम्हें पता चले ना। मतलब बताइए हुआ क्या है मैम? अरे भाई, फराज की नौकरी छूट गई है। अब वो वहाँ से यहाँ आ गया मुस्तकिल पाकिस्तान में, और जब तक वो यहीं रहेंगे इस घर में हमारे साथ, जब तक कि उनका कारोबार सेट नहीं हो जाता। अरे ये बात तो है, लेकिन असल मामला ये है कि साइका फराज के कारोबार के लिए कुछ रकम मांग रही है। कितने? 30 लाख। 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? भाई साहब हम आ जाएं? अरे आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो बेटा। हाँ, वो कुर्सी पर ना। हाँ बस, कैसा है अब बता, इधर आ जा। अरे बैठ जाएगा ही, बड़ी माशाल्लाह कचहरियाँ चल रही हैं। अरे नहीं, बस वो वलीमे की तैयारियों के हवाले से। हाँ बिल्कुल, वलीमे की तैयारियाँ तो चल रही हैं। अब शादी के मामलात से फरागत हो तो हमारे मसले पे भी गौर हो ज़रा। मुझे लग रहा है हबीब टांग अड़ाएगा। हाँ, बल्कि देने बनते नहीं। उषा वाले से भी बात हो रही थी। अरे वाह, तो भाई फिर कब तक इरादा है हमारी रकम देने का? अरे बेटा, रकम थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। कितना वक्त? साइका रकम बड़ी है, सुना खर्चा बहुत हो गया भाई साहब का शादी के सिलसिले में, वक्त लगेगा। हम समझते हैं, लेकिन हम बस थोड़ी सी रकम मांग रहे हैं अपने हिस्से में से। हिस्से में से कौन सा हिस्सा? क्या मतलब कौन सा हिस्सा? इस घर में कारोबार में हमारा भी हिस्सा बनता है। अरे बेटा, घर बिकेगा तो तब हिस्सा होगा ना। कारोबार भाई साहब का है, अब्बा का नहीं है। तो फाखिर का और भाई साहब का हक है। हबीब तुम मत बोलो, हमें नहीं पता भाई, बस हम थोड़ी सी तो रकम मांग रहे हैं अपने हिस्से में से, और जब घर बिकेगा तब देख लेंगे। अच्छा तब और फराज साहब, देखेंगे। आप भी तो कुछ बोले। अरे नहीं, मुझे भाई बहनों के मामलों से दूर रखो, मैं क्या कहूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मायरी एपिसोड 10 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते थर्ड पार्ट में। बाय बाय।